बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद ग़ुलाम रसूल और आज ये मेरी 8वीं वीडियो है। और इसमें मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा कई दोस्तों को मैंने कहा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अपने उधर वज़ीराबाद में। तो उन्होंने मुझे कहा है कि हमारे पास तो आईडी नहीं है और हमें पता नहीं है किस तरह आईडी बनानी है। और अगर एक दो दोस्तों ने किया है तो वो उनके आईडी भी पता नहीं किस तरह के हैं, 1 2 3 4 ABCD तो @gmail.com। तो ये कोई एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में ना, क्योंकि अभी क्लासें रेगुलर शुरू नहीं हुई, इंशाल्लाह इस महीने के एंड पे या जो है अगस्त के स्टार्ट में इंशाल्लाह क्लासें शुरू होंगी। तो मैं इंशाल्लाह इससे पहले थोड़ा सा ना कुछ चीज़ें इंशाल्लाह ताला जो है ना वो स्ट्रीमलाइन करना चाहता हूँ। तो उसमें ये है कि मैं आपको आज बताऊँगा कि गूगल का अकाउंट किस तरह बनता है और इजी तरीका क्या है और प्रोफेशनल क्या है तरीका, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट किस तरह बनता है और उसका तरीका क्या है, और उसमें सिक्योरिटी अकाउंट में किस तरह लगाते हैं और जिससे आपका अकाउंट सिक्योर हो जाए वो। और इसके बाद जब ये चीज़ें बताने के बाद मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जो हमारी कंपनी कोर्सेज़ फ्री में करवा रही है उनका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा दोबारा से, ताकि उसमें थोड़ा सा आपको और आइडिया क्लियर हो जाए। तो चलें गूगल का अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें मैंने अपने जो ब्राउज़र है उस पर लिखा है accounts.google.com/signup। जैसे ही मैं आप इस पे जो है ना क्लिक करेंगे, मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ये वाला लिंक, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा आपके पास। तो उसमें जब आप ओपन ये करेंगे तो आप फ़र्ज़ कि आपका नाम मोहम्मद दाऊद है तो मोहम्मद दाऊद लिखेंगे। तो जैसे ही मोहम्मद दाऊद लिखेंगे तो नीचे खुद वो आपको बता देगा ये जी आप यूज़र नेम रख लें MD2265। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसी को ही फॉलो कर लेते हैं और फटोफट जो है ना पासवर्ड बना देते हैं, पासवर्ड पे लिखते हैं कुछ भी। तो ये जो है इसलिए मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं है। तो लिहाजा आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पे आपको प्रॉपर अपना नाम बताना चाहिए। फ़र्ज़ किया आपका नाम मोहम्मद दाऊद है तो दाऊद लिखें सबसे पहले। तो गूगल के दुनिया में बिलियन के करीब जो है अकाउंट्स हैं, तो इसलिए दाऊद और भी बहुत सारे लाखों दाऊद हैं। तो इसलिए आपको गूगल कहेगा कि आप ट्राई अगेन करें, ट्राई अनदर करें। तो उसमें आपने अगर आप फ़र्ज़ किया वज़ीराबाद के हैं तो ये कर लें कि आप वज़ीराबाद याद रखने के लिए सबसे पहले तो अपना नाम लिखना है आपने। उसके बाद वज़ीराबाद का जो छोटा कोड है जैसे WZD से वज़ीराबाद बनता है, ठीक है, ये ट्राई करें अपने नाम के साथ। तो ये जब देखेंगे तो ये भी वो कहेगा ट्राई अनदर करें, वज़ीराबाद में किसी ने ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो वज़ीराबाद के बाद आप अपना जो है बड़े लेवल पे सोच सकते हैं, आप इसको साथ PK लगा दें, ठीक है, वज़ीराबाद पाकिस्तान। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब वो कह रहा है कि ठीक है ये अकाउंट सही है। तो ये आपको ये अकाउंट याद रहेगा कि आपका अकाउंट है जी दाऊद मेरा नाम है और वज़ीराबाद का मैं रहने वाला हूँ और पाकिस्तान मेरा मुल्क का नाम। तो ये बड़ा आसान है, बजाय कि आप रखें MD265345। तो कौन याद रखेगा और आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा, ठीक है। और पासवर्ड में जो है वो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि पासवर्ड में जैसे आपके पास स्क्रीन नज़र आ रही है तो फ़र्ज़ किया छोटा सा मैं आपको हिंट देता हूँ कि उसमें एक आपने कैपिटल लेटर लिखना है। शो पासवर्ड मैं कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे पासवर्ड। तो उसमें फ़र्ज़ किया आप लिखते हैं मिल्क, ठीक है, ये पासवर्ड आप बना रहे हैं। तो इसमें एक करैक्टर बड़ा है पहला M और उसके बाद ILK स्मॉल में लिख दें। और उसके बाद आप जो है स्पेशल करैक्टर डालें कोई ना कोई, चाहे पहले लिख दें सबसे पहले या कहीं भी आप स्पेशल करैक्टर वो होते हैं जैसे ये वाले स्पेशल करैक्टर हैं सारे, ठीक है। ये नंबर साइन है तो इसमें कोई भी सा भी आप स्पेशल करैक्टर ले लें। मैं यहाँ पे जो है ले लेता हूँ, अंडरस्कोर भी है, अंडरस्कोर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे $साइन ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो पासवर्ड है एक तो आपने ये रख लिया कि मिल्क यानी दूध, और इस तरह का पासवर्ड रखें कि कोई इतना सोचे ना उसके बारे में, यानी उसका ज़हन ना उस तरफ जाए।
और आपको सिर्फ पता, तो उसके बाद आप कुछ भी डाल सकते हैं। अपने मोबाइल के आखिरी 4 डिजिट डाल दें, अपने डेट ऑफ बर्थ लिख लें, ठीक है, या ये इस तरह कर लें। तो दो चीज़ें जो पहली हैं वो ज़रा थोड़ी ट्रिकी हैं, और बाद में अगर आपके पास ATM है तो ATM का कोड डाल दें। यहाँ पे किसी को बताना तो नहीं है आपने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तरीका जो है ना वो मैं आपको बता दिया है, तो आप इसको फॉलो करें और इससे जो है ये हो जाएगा। और दूसरी बात ये याद रखें कि अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो वो कम से कम आपको कहेगा कि 8 करैक्टर ज़रूर होने चाहिए आपके पासवर्ड के, ठीक है। तो वो आपने ज़रूर रखना है। जब आप अपना पासवर्ड भी डाल देंगे नीचे, और जो मैंने आपको तरीका बनाया है थोड़ा सा मुश्किल पासवर्ड रखने का और याद भी रखने का, तो वो डालेंगे तो अगली स्क्रीन पे जब से ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगा अपना मोबाइल नंबर ज़रूर रजिस्टर कराएं अपना। वो आपको बड़ी हेल्प देगा आपको रिकवर करने में या उसमें। अब ये आप पाकिस्तान में चले जाएँ, जैसे ही P आएगा तो आपका पाकिस्तान आ जाएगा, शुरू हो जाएगा NOP। तो ये पाकिस्तान है। तो जो भी आपका नंबर है, फ़र्ज़ की आपका नंबर है 345 टेलीनार का नंबर है, तो उसका पूरा आप नंबर लिखेंगे। फिर ईमेल रिकवरी में आपके पास ऑप्शन आ जाती है। तो ईमेल रिकवरी जब आपको मैं माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बताऊंगा, तो जो अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट का है वो आपने इधर डालना है। तो जब जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाएंगे तो वो रिकवरी आपने जीमेल वाला डालना है, ताकि आपका अकाउंट अगर बंद हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आप उसको रिकवर कर लें। और वो जो रिकवरिंग का तरीका होता है वो आपको उसी अकाउंट दूसरे वाले में आपको मैसेज कर देते हैं या ईमेल कर देते हैं, तो वो आप वहाँ से अपना अकाउंट वापस रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है, तो ये ज़रूर रखें। और इसमें आप डेट ऑफ बर्थ डाल दें, आप जेंडर में आ जाएगा मेल है फीमेल है या, ठीक है। तो जब अब का अकाउंट बन जाएगा तो आपने उसके बाद उसको लॉगिन करना है। तो लॉगिन जैसे ही करेंगे तो आपके पास ब्राउज़र में इस तरह आ जाएगा। तो ये जो 9 आपके पास डॉट आ रहे हैं उनको क्लिक करेंगे तो इसमें आपने अकाउंट्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही पे अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास विंडो आ जाएगी। तो इसमें आप को सामने नज़र आ रहा होगा प्राइवेसी और ये अकाउंट स्टोरेज। ये देखें आपको उन्होंने 15 GB जो है ना वो स्टोरेज भी दी हुई है। तो इसमें 15 GB में मेरी तो 8 GB जो है फ्री है और बाकी मैंने यूज़ कर ली है। और उसके बाद ये थोड़ा सा रिव्यू करें और उसके बाद आप सिक्योरिटी पे चले जाएं। सिक्योरिटी पे जब आएंगे तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरह आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है सिक्योर किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें आपके पास ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे कर लेंगे क्लिक, और अगर आपने पासवर्ड आपको लगता है कि ठीक है तो वो आप उसको रहने दें। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपके पास ये विंडो खुल जाएगी और उसमें आपको वो कहेगा कि आप बताएं कि ये आप अपना ही कर रहे हैं अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि मेरे पास सेव है तो मैं वक्त बचाने के लिए मैं जो है उसको एंटर कर देता हूँ। अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन का फ़ायदा ये है कि अगर किसी को आपके पासवर्ड का भी पता लग गया है तो वो तब तक एंटर नहीं हो सकता आपके अकाउंट में या आपको हैक नहीं कर सकता जब तक आप उसके ये 2 चीज़ें और भी ना, इन दोनों में से एक चीज़ आप ज़रूर जो है ना वो करें सेलेक्ट। तो पहली चीज़ तो ये है कि ऑथेंटिकेटर ऐप है। ये आप जैसे ही आप गूगल प्ले में ये लिखेंगे तो वो आपके साथ जो खुल जाएगी तो वो आप डाउनलोड कर लें। एक तो इसको आप कर लें, और या फिर एक दूसरा जो आसान तरीका है, जो आपने मोबाइल नंबर पहले डाला था अकाउंट बनाते वक्त तो वो वाला फ़ोन नंबर डाल दें। और वो क्या करेंगे कि सीधा सीधा आप ऐड फ़ोन नंबर करेंगे तो आप अपने पाकिस्तान वाले अकाउंट में जाके अपना नंबर डालेंगे। तो जैसे ही वो आपको क्या करेगा कि आप इन दोनों में से एक तरीका रख लें। तो टेक्स्ट वाला बेहतर है, आपको उसी वक्त टेक्स्ट फ्री में मैसेज मिल जाएगा, आपको कुछ उसका पे नहीं करने की ज़रूरत। तो गूगल आपको टेक्स्ट करेगा। तो आप जैसे डन करेंगे तो आपका मेरा तो ये नंबर जो है वो हुआ है वेरीफाई, तो इसलिए वो वेरीफाई आ रहा है।
तो ये आप ज़रूर करें, ये वाला आसान तरीका है। पाकिस्तान में अगर आप हैं तो अगर आप नहीं है एप्लीकेशन, आपके पास मोबाइल नहीं है या शेयरिंग मोबाइल है घर में, तो आपको मोबाइल चाहिए, तो ये आप फिर बेहतर यही है कि आप अपना जो है ना वेरीफाई एक ही दफ़ा कर लें, और उसके बाद जो है आपको हर दफ़ा जब आप लॉगिन करेंगे किसी और डिवाइस में तो वो आपको टेक्स्ट मैसेज भेजेगा, तो वो आपने डालना, तो तब आप जो है ना वो कर लेंगे। तो ये एक जो है तरीका, दो तरीके मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिए हैं। पहले आप अकाउंट बनाएं और उसके बाद इन डॉट्स में जाके अकाउंट्स में जाएंगे। अकाउंट्स में जाने के बाद आप सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पे फिर आप के पास चीज़ें जो है ना वो आ जाएंगी नीचे, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इसमें आपने ज़रूर एक ना एक ज़रूर जो है ना वो सिलेक्ट करना है। तो अब मैं आपको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का बता देता हूँ कि किस तरह करना है। माइक्रोसॉफ्ट कर लें या फिर उसको हार्टमेल कह दें, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाले और हार्डवेयर जो आउटलुक है या एक्सचेंज है, ये सारा माइक्रोसॉफ्ट ही को बिलोंग करता है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अपने ब्राउज़र पे आप लिखें https://signup.live.com, ये मैं आप डिस्क्रिप्शन में भी ये डाल दूँगा, ठीक है। और इसी तरह फिर आप पहले स्टेप में वो आपसे पूछ लेगा कि आपका नाम क्या है, तो उसी तरह आप अभी यहाँ पे आपने अपना अकाउंट जो है ना वो अपना आइडेंटिटी देनी है, नाम नहीं पूछ रहा वो भी। तो वो इसलिए पूछ रहा है कि आप पहले ही फेज़ में आप क्लियर हो जाएं कि आपका जो अकाउंट बनाने जा रहे हैं वो उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, यानी वो है कि नहीं, वो किसी ने बनाया तो नहीं है। तो उसमें मैं फिर वही डाल देता हूँ जैसे मैंने पहले डाला था, दाऊद। तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट उस लिहाज से इतने ज़्यादा नहीं है कि आप हो सकता है आप पहले ही WZD लिखेंगे तो आपका अकाउंट जो है ना वो बन जाए। और यहाँ पे अगर आप हार्टमेल लिख दें तो जैसे ही आप हार्ट में लिखेंगे तो वो बड़ा इंटेलिजेंटली आपको उसी वक्त जो है ना वो बता देगा कि ये आप कौन सा अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक हार्टमेल है, एक अभी outlook.com है। तो outlook.com आप बनाएं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसमें आपको ईमेल जो है मैं बता दूंगा कि किस तरह ओपन करनी। तो आप देखें ये अकाउंट उसने बता दिया है कि ये वाला अभी ये जो है आप बना सकते हैं, दाऊद wazirabad@outlook.com। तो ये आउटलुक आप मल्टीटास्किंग के लिए है, यानी बहुत सारी जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट में लॉगिन करने के लिए। हार्टमेल भी और आउटलुक एक जैसा ही है, आप जैसे मैंने आपको बताया। और इसके काफ़ी जो है ना यूजेज है, मैं आपको बता दूं। इसमें आपको वन ड्राइव मिल जाएगा जिसमें 15 GB डाटा होगा क्लाउड का। तो ये चीज़ें अब देखें, जैसे ही मैं सिर्फ दाऊद लिखूँगा तो ये कहेगा कि ये दाऊद है। आप थोड़ा सा इसको थोड़ा चेंज करें, WZD लिख दूंगा। तो अब मैं नेक्स्ट करूंगा, तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो वो बन गया, ठीक है। तो अगर आप इकट्ठे दो अकाउंट बना रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि दोनों को एक जैसे ही रखें। जैसे गूगल का, पहले गूगल का बनाएंगे, कोई गूगल का मुश्किल होता है कि उसमें बहुत सारे जो अकाउंट्स आप अवेलेबल नहीं होते, तो वो आप देख लें कि अवेलेबिलिटी है दोनों की, तो ठीक है। फिर इसमें जैसे उसका बनाया था तो इसी में भी यही बना दें, दाऊद WZD वज़ीराबाद और PK पाकिस्तान, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका अकाउंट बन जाएगा, फिर पासवर्ड बन जाएगा इस तरह। तो जब आप पासवर्ड लगा देंगे तो उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अब जैसे ही आप अपना अकाउंट इसमें भी बना लेंगे हार्टमेल पे या outlook.com पे, तो आपके पास फिर आप ब्राउज़र पे जाएं और लिखें accounts.microsoft https://accounts.microsoft.com। ये भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको सिर्फ क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे यूज़र जो है वो आपका आ रहा होगा और आप सिक्योरिटी में जाएंगे, तो सिक्योरिटी में जैसे जाएंगे तो उसमें आपको सिक्योरिटी बेसिक्स बता देगा। तो वो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कब तक मैंने साइन इन एक्टिविटीज़ कौन सी है। पासवर्ड सिक्योरिटी का चेंज पासवर्ड कर देता है एडवांस सिक्योरिटी ऑप्शन में। तो आप इसको एडवांस सिक्योरिटी ऑप्शन में जाएंगे तो अब ये है कि एडवांस में आपको बता देगा कि ईमेल जो है, देखें जैसे ही
जो है ना टेक्स्ट मैंने काफ़ी सिक्योरिटी लगाई है। मेरे पास ये रिकवरी ईमेल है और ये जो उसका मोबाइल नंबर का जो है वो है, और उसके बाद मेरे पास ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन भी है और वो भी मैं करता हूँ यूज़, और उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी है। अब तीसरा पार्ट जो वीडियो का है वो मैं अभी शुरू करने लगा हूँ। उसमें मैं जैसे आपको बताया था कि मैं आपको कोर्सेज़ का जो हम करवा रहे हैं फ्री में, ऑनलाइन भी, और हमारे जो ऑफिस में बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए, तो वो उनका थोड़ा सा भी बता देता हूँ। तो उसमें मैंने इनको 4 कोर्सेज़ में अलग-अलग जो है वो किया डिस्ट्रीब्यूट। तो ये 4 कोर्सेज़ आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4, जिसमें सबसे पहला जो है सिस्को CCNA फाउंडेशन है, और उसके बाद फिर मेन सिस्को का CCNA जिसमें एसोसिएट सर्टिफिकेशन आप बन जाते हैं नेटवर्क का। तो उसके बाद AZ900 माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल्स है, वो क्लाउड के बारे में है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ये बिलोंग करता है। और उसके बाद जी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी क्लाउड का है। तो ये 4 कोर्स हैं। अब थोड़ी सी मैं क्लासिफिकेशन ये कर देता हूँ कि जैसे 3 तरह के स्टूडेंट हैं हमारे जो हैं सीखने वाले, वो ये हैं। एक तो वो बच्चे हैं कि जिन्होंने अभी स्टार्ट किया हुआ है एजुकेशन, जैसे ICS कर रहे हैं, और दूसरे बच्चे वो हैं जो कि BS IT जो है वो कर रहे हैं, यानी कि वो पढ़ रहे हैं। तो उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो सिर्फ़ अपनी मेन स्टडी पे ही फोकस करें तो बेहतर है, और सिर्फ़ ये 2 कोर्स पढ़ें, जो एक है CCNA फाउंडेशन का नंबर 1 और नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल्स। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी जो मेन एजुकेशन है वो आपकी कंप्लीट ना हो और आप इसके पीछे पड़ जाएं। तो बेहतर यही है कि, और मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आप पार्ट टाइम पे, या आप चाहते हैं कि मेरे साथ साथ दूसरी टेक्निकल भी स्किल्स डेवलप हों, तो आप हर बच्चा ये ज़रूर करे, चाहे वो ICS में पढ़ है या BS IT में पढ़ है, जब पढ़ है तो उसको ज़रूर थोड़ा फॉलो करे, और मेरा जो YouTube चैनल है उसको भी फॉलो करें। उसमें फिर आप मेरे लेक्चर होंगे वो आपको बड़ी आसानी के साथ उर्दू में मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूँगा, और इंशाल्लाह काफ़ी डेप्थ में आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जाएंगे और आपको इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। तो जो बच्चे ICS कर रहे हैं और या BS IT कर रहे हैं, तो वो सिर्फ CCNA फाउंडेशन और एज्योर फंडामेंटल को ही जारी रखें, उनके लिए ये बेहतर है। जैसे ही वो फिनिश कर लेंगे तो उसके बाद वो CCNA नेटवर्किंग का जो है मेन कोर्स है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट जिसका पूरा बन जाता है, तो वो ज़रूर करें, और उसके बाद एज्योर एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर करें। तो ये 4 कोर्सेज़ अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और दूसरा ये मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने छोड़ दिया ICS करके या BS IT कर लिया है, तो वो सबसे पहले ये 2 कोर्स शुरू करें, अभी जो मैं अगस्त में शुरू करवा रहा हूँ। तो वो मेरे साथ शुरू कर दें, CCNA फाउंडेशन और एज्योर फंडामेंटल्स। और अगर वो बच्चे, रिकमेंड मैं ये करता हूँ कि अगर बच्चे वो वज़ीराबाद हैं या वज़ीराबाद के 25 किलोमीटर के रेडियस में हैं, तो वो हमारे ऑफिस में 20 बच्चों की बैठने की गुंजाइश है, वहाँ पे जाएं और जल्दी अपना नाम और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रजिस्टर करवाएं अपना, या फिर ये info@providetech.net की ईमेल है, इस पे ईमेल भेज दें तो हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। या फिर हमारी providetech.net पे जाके कॉन्टैक्ट्स में जाके वहाँ पे फॉर्म है उसको दे दें, मैं नीचे भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे दूँगा, उसको क्लिक करें और फिल करें, उसमें भी हम आप इंशाल्लाह कर लेंगे ऐड। और मेरे जो चैनल है प्रोवाइडटेक PK, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो बच्चे भी आपके दोस्त हैं उनको ज़रूर ये जो है ना शेयर करें ताकि वो भी इस कोर्स से फ़ायदा हासिल कर लें। और अगर आप पढ़ चुके हैं या आपको कोई जानने वाला ये पढ़ रहा है ICS या BS IT या उसने कर लिया और फारग है, तो आप
कि बड़ी ये मेरी जो है ना रिक्वेस्ट होगी हम्बल कि आप उनको ज़रूर शेयर करें या उनको कॉल करके बता दें या उनको व्हाट्सएप एटलीस्ट कर दें कि ये वाला चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें और देख लें, आपको हो सकता है फ़ायदा हो जाए। और चौथे नंबर पे हमारा ऑफिस जो है वो बड़ा एक स्थान सी लोकेशन है, जैसे दिल का हॉस्पिटल है वज़ीराबाद में, उसके उल्टे हाथ पे आपको नज़र आ जाएगा असद प्लाजा है, उसमें हमारा सेकंड फ्लोर हमने पूरा लिया हुआ है, 5 उसमें रूम है। और मैं इंशाल्लाह इसमें पिक्चर भी ऐड कर देता हूँ अपने ऑफिस की। तो ये सारा चीज़ें थी, मैंने जल्दी जल्दी कोशिश की आपको बता दूँ। और आप ये ज़रूर जो है ना मेरी इस एडवाइस को जो है वो ज़रूर आप मानें और इसको शुरू करें, क्योंकि आप अगर कम से कम ICS कर लेते हैं या BSIT कर लेते हैं तो टेक्निकल एजुकेशन आपको फिर भी ज़रूरत है आपकी अपनी सारी ज़िंदगी में। और अगर आप सॉफ्टवेयर में जाना चाह रहे हैं तो फिर भी आपके लिए ये जो 2 कोर्सेज हैं CCNA फाउंडेशन और एज़्योर फंडामेंटल्स, ये बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि आप अगर सॉफ्टवेयर वाला भी हैं तो आपको फिर भी हार्डवेयर वालों को, जो नेटवर्क वाले हैं, उनको बताना पड़ता है यार ये पोर्ट्स ओपन कर दें, ये कर दें, तो आपको बेसिक नॉलेज इसमें मिल जाएगा और आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी सारी ज़िंदगी। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो बच्चे भी ICS कर रहे हैं, BSIT कर रहे हैं या ICS कर लिया है और छोड़ दिया है या BSIT कर लिया है और अभी फारग हैं, तो वो ज़रूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो मेरे जो फिज़िकली ऑफिस है वहाँ पे भी कोर्सेज़ को ज्वाइन करें, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और मैं अपने दिल की गहराइयों से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा और अपनी फुल स्ट्रगल इसमें लगा दूँगा। और ये कोर्सेज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद जाएंगे तो आपको एक तो वहाँ पे किराया देना पड़ेगा रहने का, और दूसरा कोर्सेज़ की अलहदा से फ़ीस है और वो बड़ी तेज़ी से आपको बताएँगे। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो बच्चे जो हैं इकट्ठे, उनके एक तरह के क्वेश्चन आंसर होंगे तो उनके साथ सेशन भी कर लूँगा इंशाल्लाह। तो जब आप गूगल का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें एक मीट है, मीट का जो ऑप्शन है उसमें हम जो आपस में कॉन्फ्रेंस कर, वो मैं आपको इंशाल्लाह सारा तरीका बता दूँगा। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, तो लिहाजा आपसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे आप जिनको जानते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर ये रेफ़र करें, तो अपनी स्टडी के साथ साथ इसको थोड़ा सा कर लेंगे तो आप उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें और आपका अल्लाह हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।